मॉर्निंग चिल्ड्रन, क्लास सेकंड, सब्जेक्ट टीचर ऑफ हिंदी। आज हम हिंदी का चैप्टर 5 रीड करेंगे, मेहनत का फल। तो आप भी मेरे साथ देखना है और पढ़ना है। परिचय। प्रस्तुत कहानी में बताया गया है कि मेहनत का फल ही मीठा होता है। मेहनत करके ही हम किसी मनचाही वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं। नदी के पास बहुत सारे खरगोश रहते थे। उनमें एक खरगोश था, मीकू। जो खरगोश था उसका नाम था मीकू। मीकू आज बहुत खुश था। आज वह पहली बार अकेला खाना ढूंढने निकला था। मीकू खेत में पहुंचा। सामने छोटे छोटे पौधे थे। उन पर लाल लाल टमाटर लटक रहे थे। मीकू ने टमाटरों को उलट पलट कर देखा। नहीं, यह तो वह चीज नहीं है जो मैं रोज खाता हूँ, मीकू ने सोचा और आगे बढ़ा। आगे हरे भरे पौधों की क्यारियां थीं। मीकू ने कुछ जमीन खोदी पर पौधा ना हिला। मीकू ने कुछ और जमीन खोदी, लेकिन अब पौधा हिलने लगा। लाल लाल गाजर दिखाई देने लगी। मीकू ने खींचकर पौधा उखाड़ लिया। वाह, यही तो मैं रोज खाता हूँ, मीकू खुशी से उछला। मीकू ने गाजर को जमीन पर पटका। गाजर कुछ साफ हो गई। उसने 2-4 बार उसे पटका। अब मिट्टी हट गई। मीकू मेड़ पर बैठकर गाजर खाने लगा। आह, कितनी मीठी है, पर इसे निकालने में तो मैं थक गया, मीकू ने खाते हुए सोचा। तभी मीकू की नज़र सामने वाली क्यारी पर पड़ी। अरे, वहाँ तो पौधों पर छोटी छोटी कितनी सारी गाजरें लटक रही हैं। मैंने बेकार ही इतनी मेहनत की, इतनी मिट्टी खोदी, तब कहीं छोटी सी गाजर मिली। वहाँ तो ढेर सारी गाजरें यूं ही लटक रही हैं। जरा छोटी हैं, पर कोई बात नहीं। मीकू ने अपने हाथ की गाजर फेंकी
और उसने पौधों की ओर लपका। मीकू कूदता फांदता शिमला मिर्च के पौधों के पास जा पहुंचा। पौधों को देखकर हैरानी से बोला, अरे, यहाँ तो लाल गाजरों के साथ कुछ हरी गाजरें भी लटक रही हैं। मैं तो लाल वाली ही खाऊंगा। मीकू ने झटपट एक बड़ी सी लाल मिर्च तोड़कर मुंह में डाली। उसका मुंह जल गया। उसने मिर्च दूर फेंकी और पैर पटकता हुआ भागा। माँ ठीक कहती है, मेहनत का फल ही मीठा होता है। मीकू ने मन ही मन सोचा। तो ये थी हमारी रीडिंग लेसन की, जो फिनिश हुई, कंप्लीट हो गई। अब करेंगे हम, इससे हमें क्या शिक्षा मिली है। तो छात्रों को मेहनत करने के गुर सिखाएं तथा समझाएं कि आसानी से प्राप्त वस्तु का आनंद उतना नहीं होता जितना कि मेहनत से प्राप्त वस्तु से होता है। तो आप मेहनत करेंगे, क्लास में अच्छे मार्क्स आएंगे तो आपको ज़्यादा खुशी होगी। इसी तरीके से मेहनत का फल मीठा होता है। रोज प्रतिदिन पटकना, जमी पर जोर से गिराना, नज़र पड़ना, दिखाई देना, ये सारी मीनिंग आपको फेयर नोटबुक पर राइट करनी है। इसके बाद है आपके टिक द करेक्ट। सही विकल्प चुनिए। खरगोश कहाँ रहते थे? तो नदी के पास। क्यारियाँ कैसी थीं? हरी भरी। खरगोश का मुंह जला लाल मिर्च से। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन आंसर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मीकू पहली बार अकेला क्या ढूंढने निकला? मीकू ने किसका पौधा उखाड़ा? कूदता फांदता मीकू कहाँ पहुंचा? माँ ने मीकू को क्या समझाया था? ये 5 के आंसर आपको मैंने अलग से राइट किए हैं, तो क्वेश्चन आप बुक में से राइट कर लेना और आंसर मेरे वहाँ से देखकर फिर राइट करना। इसके पहले आप रिक्त स्थान देखो, रिक्त स्थानों को भरिए। कूदता फांदता मीकू कहाँ पहुँचा और माँ ने मीकू को क्या समझाया, ये थे हमारे क्वेश्चन। यहाँ तक रिक्त स्थानों को भरिए। मीकू आज बहुत था तो खुश, भरना है ब्लैंक्स और अंडरलाइन करना है। इस तरीके से उन पर लटक रहे थे तो लाल टमाटर। गाजर दिखाई देने लगी तो लाल लाल। मैंने बेकार ही इतनी की तो क्या? मेहनत। मेहनत का फल ही होता है मीठा। ये थे ब्लैंक्स जो आपको नोटबुक में राइट करना है। अब आते हैं मिलान। सही मिलान कीजिए। ये व्याकरण ज्ञान है, यहाँ से स्टार्ट। यहाँ से आपको बुक में करना है ओनली, नोटबुक में राइट नहीं करना है। पौधे थे हरे भरे, टमाटर थे लाल लाल, क्यारियाँ थी छोटे छोटे, गाजर थी लाल, मिर्ची थी लाल लाल। ये थी मैचिंग जो आपको नोटबुक में राइट करना है। इसके नोटबुक में बुक में राइट करना है, नोटबुक में नहीं करना है। व्याकरण ज्ञान जहाँ से स्टार्ट होती है वो ओनली आपको बुक में फिल करनी है। संयुक्त व्यंजनों से दो दो नए शब्द बनाकर लिखिए। आधा का और का, आधा चा और चा, आधा माँ और माँ, आधा टा और टा, आधा ना और ना। इस तरीके से जो आपको संयुक्त व्यंजन
व्यंजनों से दो दो नए शब्द बनाना है, वो आधे आधे ना दिए हुए हैं जो, उनसे आपको वर्ड को, शब्द को बनाना है। जैसे मक्का पक्का, आधा चा और चा से बनेगा कच्चा सच्चा, आधा माँ और माँ से बनेगा अम्मा खम्मा, आधा टा और टा से बनेगा पट्टी खट्टी, या फिर आधा ना और ना से बनेगा अन्न सन्न। इस तरीके से आधे वर्ण के शब्द बनाना है वर्णों को कंप्लीट करके। अब आते हैं निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो इसमें विलोम शब्द राइट करना है। खुश उल्टा करना है, खुश का दुख, मीठी का कड़वी, आलस का फुर्ती, दूर का पास। क्वेश्चन है 5, शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। इसमें नदी, तो नदी को वर्णों को तोड़ के उन्हें लिखना है। ना प्लस छोटा आ प्लस दा प्लस बड़ी ई, तो न दी। खुश, खा प्लस छोटा ऊ प्लस सा प्लस छोटा आ, खुश। क्यारी, आधा का या बड़ा आ रा बड़ी ई, क्या री। पौधा, पा प्लस औ प्लस धा प्लस बड़ा पौधा। मिर्च, छोटी ई प्लस माँ प्लस चा प्लस रा, तो मिर्च। इस तरीके से हमने राइट किए। व्याकरण ज्ञान ओनली बुक में, नोटबुक में नहीं करना है। इसके बाद जो मैंने वहाँ पे आपको क्वेश्चन बताए थी मीकू वाले लेसन के, वो उसके आंसर मैंने अलग से राइट किए हुए हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट का आंसर, मीकू पहली बार अकेला खाना ढूंढने निकला था। सेकंड आंसर है, मीकू ने गाजर का पौधा उखाड़ा। थर्ड आंसर है, मीकू कूदता फांदता शिमला मिर्च के पौधे के पास पहुंचा। फोर्थ आंसर है, मेहनत का फल मीठा होता है। तो ये चारों के आंसर हैं जो मीकू वाला लेसन है, उनके क्वेश्चन आपको बुक से राइट कर लेना है। आंसर आपको यहाँ से राइट करना है बेस्ट राइटिंग में। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है 5th, मेहनत का फल।